Assalamu alaikum. My name is Irfan Lazad and you are watching English Grammar with Irfan Lazad. Students, today I am going to teach future indefinite tense. As you all know that 70% indefinite tenses are used in English language. So, today we have future indefinite tense. First of all, what is future indefinite tense? We use future indefinite tense for those words or actions which we will do in future time. How? For example, I will play cricket. एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मानी हमारे पास क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मानी है फेल मुस्तकबिल मुतल्लक। जैसे कि मैंने इसके डेफिनेशन में आपको बताया कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फेल मुस्तकबिल मुतल्लक उन कामों या अमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम मुस्तकबिल में करेंगे, जिन कामों का हम इरादा रखते हैं, हम उन कामों के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या हम किसी काम का फैसला करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं कल क्वेटा जाऊंगा, या मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, या मैं कल इस्लामाबाद जाऊंगा, या मैं कल दुबई जाऊंगा। अब ये मैंने एक फैसला किया है कि मैं जाऊंगा। यानी जब हम किसी काम का फ्यूचर में मुस्तकबिल में इरादा रखते हैं कि मैं ये काम करूंगा, उसके लिए हम फेल मुस्तकबिल मुतल्लक या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद इसका उर्दू पहचान क्या है? इसका उर्दू पहचान है गा गी गे। अगर उर्दू जुमले के आखिर में गा गी गे, यानी अगर किसी उर्दू सेंटेंस के ईद में उर्दू जुमले के आखिर में गा गी गे यानी ये इस्तेमाल हुए हो, ये सेंटेंस में हो, सेंटेंस के आखिर में, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उर्दू पहचान है। इस टेंस की पहचान हम गा गी और गे से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा। अब इस सेंटेंस के एंड में क्या है? गा। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का उर्दू पहचान है। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान हम उर्दू में गा गी गे से करते हैं। और इसके बाद फॉर एग्जांपल, वो काम करेंगे, वो काम करें, अब वो काम करेंगे। सेंटेंस के एंड में क्या है हमारे पास? गे है। वो काम करेंगे, ये हमारे पास क्या है? गे। वो काम करेंगे। तो ये कौन से टेंस का है? उर्दू पहचान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और इस टेंस में हम वर्ब की कौन सी हालत को इस्तेमाल करते हैं? इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म यानी अनकंजुगेटेड फॉर्म, इसको आप बेस वर्ब भी कह सकते हैं। बेस वर्ब, इसको आप बेस वर्ब भी कह सकते हैं। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? यानी इस टेंस का इमदादी फेल क्या है? मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में हमें टेंस दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। अब आई वाज हमारे पास क्या है? वाई हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का को शो करता है। तो अब इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है will and shall। will and shall इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है will and shall। अभी हमने ये सीखना है कि हम will को कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं और shall को कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है will। अब will हम he, she, they, you, it, यानी will के साथ हम he, she, they, you and it का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही सिंगल नेम्स और डबल नेम्स के साथ will का हम इस्तेमाल करते हैं। और एक और बात भी आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि हम will के साथ I और we
कि हम आई एंड वी के साथ भी विल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद हमारे पास है शल। अब शल के साथ हम कौन से सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं? शल के साथ हम आई एंड वी, और हम इसके साथ शल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें सेंटेंस में ताकीद लाना होता है, तब हम आई एंड वी का इस्तेमाल करते हैं। और इस टेंस को अब हम एग्जांपल से समझते हैं, और अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला हमारे पास एग्जांपल है आई विल बाय अ कंप्यूटर टुमारो, मैं कल एक कंप्यूटर खरीदूंगा। और इधर इस टेंस का हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और साथ ही मैंने आपको कहा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या उसको आप अनकंजुगेटेड फॉर्म भी कह सकते हैं। वो हमारे पास है बाय का मानी है खरीदना, यानी ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इसके बाद हमारे पास है विल आई बाय अ कंप्यूटर टुमारो, क्या मैं कल एक कंप्यूटर खरीदूंगा। अब विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अ कंप्यूटर टुमारो, और थर्ड हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है आई विल नॉट बाय अ कंप्यूटर टुमारो, मैं कल एक कंप्यूटर नहीं खरीदूंगा। अब इस सेंटेंस में हमारे पास नेगेशन है। अब इस सेंटेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, और साथ ही जो बाय है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसके बाद फॉर एग्जांपल्स हमारे पास है कि दे विल कम हियर, वो यहाँ आएंगे। विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ आएंगे? दे विल नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब आई विल नॉट, अब इस टेंस में आई विल हमारे पास क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ही विल नॉट कम हियर, अब कम हमारे पास क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। अब आई विल स्पीक इंग्लिश, अब कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी बेस फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। और इसके बाद हमारे पास है शी विल कर्स मी, वो मुझे बदुआ देगी। अब शी विल कर्स हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी अनकंजुगेटेड फॉर्म है। अब शी के साथ हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है? विल का, शी विल। अब उसके बाद हमारे पास है दे विल अटेंड द क्लास, वो क्लास लेंगे। और इसके बाद हमारे पास है आई विल डिस्ट्रॉय हिम, मैं उसको तबाह करूंगा। विल आई डिस्ट्रॉय हिम, क्या मैं उसको तबाह करूंगा? आई विल नॉट डिस्ट्रॉय हिम, मैं उसको तबाह नहीं करूंगा। और आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में फर्क कैसे करना है? फर्क ये है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल आई इस्तेमाल करते हैं, और टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी शैल बी। लेकिन अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।